नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको पटवारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थीं। वैसाख का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो वैसाख नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलोना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती। मन में यह भूली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भरकर रख लिया। छोटी बहू से जरा सा भी घी नहीं निकाला गया। वह तो सारा दूध दही पीपल की पतवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर पड़ी तो वह पतवारी माता से कहती कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पतवारी माता कहती हैं कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गए। अब सासू माँ घर आईं और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगीं कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी लाई। वह सब ये देख के हैरान हुई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था तो यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पतवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पतवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पतवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और बैसाख नहाएंगे। हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही हम सबकी सुनना, हम सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो पतवारी माता की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।